Hello everyone. In this video we will discuss the elimination method, okay, of linear equation in two variable. Basically elimination method में होता क्या है, we have to eliminate any one variable. हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम या तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं या y को, क्योंकि ये दो ही वेरिएबल है. अब एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे वो पहले समझ लेते हैं. जैसे कि यहाँ ये इक्वेशन 1 है, हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई है, इसमें एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है. यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 7 है. तो हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों कोफिशिएंट को सेम करना होगा, ठीक है. फिर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना होगा. उसका एक सिंपल प्रोसेस है और ये चीज़ हम वेरिएबल y के लिए भी कर सकते थे कि दोनों के कोफिशिएंट को सेम करके हम दोनों इक्वेशन को माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते थे. अब वो प्रोसेस कैसे फॉलो होता है अब वो हम इसमें देखेंगे. नाउ जो ये इक्वेशंस है दोनों इक्वेशन 1 और 2, इसमें हम एलिमिनेट करेंगे x के वेरिएबल को, सॉरी x के कोफिशिएंट को. अब कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो 2 है. तो हम क्या करेंगे, हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, पहले 1 को लेते हैं. इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बाय. अब देखो हम एलिमिनेट कर रहे हैं x के कोफिशिएंट्स को या x को, वेरिएबल x को. तो हम फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से. क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के साथ क्या है 7, ओके. और सेकंड इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से. क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के साथ क्या है 2, ओके. अगर ये चीज़ हम फॉलो करते या y को एलिमिनेट करते तो हमें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना होता है 2 से. किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से, इस वाले 2 से. और अगर हमें और इसी के साथ इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करते 3 से, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है. तो ये किस केस में करेंगे, जब हम y को एलिमिनेट करेंगे. लेकिन ध्यान रखना हम एक टाइम पे एक ही वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो अभी हम किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, x को. तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की, ओके. नाउ जस्ट फॉलो द प्रोसेस. तो जब फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14x माइनस यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21y हो जाएगा. और 13 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 91, ओके. नाउ वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2. तो अगर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7x है तो कितना हो जाएगा, 14x माइनस अगेन 2y को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4y हो जाएगा, इजिकल टू 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 40 हो जाएगा. अब हमें इक्वेशन 1 को और 2 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. वो इसीलिए क्योंकि अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हुए वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन है यहाँ पे उसके जो साइन है वो क्या कर लेते हैं, अपोजिट कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे 14x प्लस का है तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, माइनस का. यहाँ पे 4y जो है माइनस का है तो अब क्या हो जाएगा, प्लस का. यहाँ पे जो 40 है वो किसका है, प्लस का, ठीक है. तो अब क्या हो जाएगा, वो माइनस का, ओके. सो दिस वी हैव. नाउ व्हाट, जस्ट सॉल्व. 14x और 14x सेम है, सो दीज आर कैंसल आउट. नाउ माइनस का 21 और माइनस सॉरी अब ये प्लस का है, माइनस का 21y प्लस का 4y, इट विल बी y व्हाट, माइनस का 17y. नाउ दिस इज 91 प्लस 91 एंड दिस इज माइनस 40. 91 माइनस 40 इज व्हाट, 51, ओके. तो अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 51 अपॉन माइनस 17, इट विल बी व्हाट, माइनस
3। तो फाइनली जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी है, -3। होपफुली दिस इज क्लियर, द वैल्यू ऑफ y। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ y दैट इज -3। अब इसको हम या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 2 में, वो आपकी मर्जी है। तो हम फिलहाल इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू तो हमने फाइंड नहीं करी, -3 मल्टीप्लाई y, और y की वैल्यू कितनी है, -3 इज इक्वल टू 30। नाउ 2x माइनस माइनस इज प्लस एंड 3 जा 9 इज इक्वल टू 13। फाइनली जो 2x की वैल्यू आ रही है वो कितनी हो रही है, 13 माइनस 9 दैट इज 4, और यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2। ओके, होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, we will solve one more example by the same process, and here we have equation x plus y is equal to 5. This will be our equation number 1. Then we have 2x minus 3y is equal to 4, and this will be our equation number 2. Again what we will do, we will just make the coefficient same of any one variable, क्योंकि इक्वेशन 1 में एग्जाम्पल 1 में हमने x के कोफिशिएंट सेम बनाए थे, यहाँ पे हम y के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, और वहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वो ध्यान से समझिएगा। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, क्योंकि हम y के कोफिशिएंट सेम बना रहे हैं। तो y के कोफिशिएंट जब सेम बनाएंगे तो इक्वेशन 1 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो इक्वेशन 2 में y के साथ, और इक्वेशन 2 में जो y के साथ है वो क्या है, 3। ओके, और इक्वेशन 2 को जो है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, तो इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है एज इट इज़ रहेगी। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 3x प्लस 3y, 3 5 जा 15, और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इट विल रिमेन सेम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिमेन सेम रहती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या है, y के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम हो गए हैं, और यहाँ पे एक और ख़ास बात ये है कि कोफिशिएंट सेम होने के बाद आपके जिनके कोफिशिएंट आपने सेम बनाए, जैसे y के कोफिशिएंट सेम बनाए, उनके जो साइन है वो अपोजिट होने चाहिए, और यहाँ पे पहले से ही अपोजिट है, तो इसलिए हम इनको डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड। तो देयर इज नो नीड टू चेंज द साइन। सो 3x प्लस 2x इज 5x प्लस 3y माइनस 3y, दे आर कैंसल आउट एंड इट विल बी 0, नो नीड टू राइट, एंड 15 प्लस 4 इज 19। तो जो फाइनली x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 19/5। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप y के ही कोफिशिएंट सेम करो या x के ही कोफिशिएंट सेम करो, जो ईजी है वो आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज 19/5। नाउ वी विल पुट दिस आइदर इन इक्वेशन 1 और 2, तो हम इसे इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई व्हाट, x, और x की वैल्यू है 19/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज टू सॉल्व दिस इक्वेशन, और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड करना। तो 2 मल्टीप्लाई 19 इज व्हाट, 38/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, देन माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 38/5। ऑन फर्दर सॉल्विंग माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस 38 माइनस 3y माइनस 18/5, माइनस कैंसल माइनस, एंड y इज इक्वल टू 18/5 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18। तो जो फाइनली y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 6/5। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 19/5, एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6/5। सो दीज आर द टू वैल्यूज, जो हमारा फाइनल आंसर।